हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 18वें अध्याय का 36, 37, 38, 39, 36, 37, 38, 39। ठीक है। देखिए, आज के जो वर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसका डायरेक्ट रिलेशन हमारी साधना पे है। हम जो भक्ति करते हैं ना, तो साधना भक्ति हम अभी कर रहे हैं, तो इन श्लोकों का डायरेक्ट संबंध हमारी भक्ति से है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब वर्सेस। ठीक है, अभी तक का थीम क्या है मैं बता देता हूँ दोबारा एक बार, क्विक रिविजन करते हैं। अभी तक हम लोगों ने तीन प्रकार के ज्ञान को देखा, तीन प्रकार के कर्ता को देखा, तीन प्रकार के कर्म को देखा, तीन प्रकार की धृति देखी, तीन प्रकार की बुद्धि देखी। ठीक है, तो पांच चीजें हो गई। ज्ञान, कर्ता, कर्म, धृति, बुद्धि। ये पांच चीज हो गई, और इन पांचों का संबंध कर्म से था। ठीक। आज हम लोग तीन प्रकार के सुख के बारे में देखेंगे। ठीक है। तीन प्रकार के सुख कौन से होते हैं, मतलब सात्विक सुख क्या है, राजसिक सुख क्या है, और तामसिक सुख क्या है। अच्छा, सुख के बारे में एकदम से कहाँ से बात आ गई है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लिंक है इसका, लेकिन वो हम टीका में देखेंगे। ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं 18वें अध्याय का 36 नंबर श्लोक। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभा, अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभा, अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभा, अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। संस्कृत देखिए। सुखम तु इदानीम त्रिविधम शृणु में भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुखम तु इदानीम त्रिविधम, त्रिविधम इदानीम सुखम तु, मतलब हे अर्जुन, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, तुम तीन प्रकार के सुखों को शृणु में, मुझसे सुनो। समझ में आ रहा है? हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें तीन प्रकार के सुखों के बारे में बताने जा रहा हूं, उसे तुम सुनो। अब उससे होगा क्या? अभ्यासाद्र मत यत्र, इस इन तीन प्रकार के सुखों का अभ्यास में रमण करने से दुखांतम च निगच्छति, दुखों का अंत हो जाता है। ठीक है, अनुवाद देखिए प्रभुपाद जी का। ओ, उसमें प्रभुपाद जी का अनुवाद नहीं है। ओके, ठीक है। मतलब समझ में आएगा कि भगवान आप तीन प्रकार के सुखों के बारे में बताएंगे। परपट था नहीं इसमें, और टीका भी नहीं थी, अनुवाद डालना था, अनुवाद डाला नहीं। ठीक है, छोड़िए उसको। अब 18वें अध्याय का 37 श्लोक, ये सात्विक सुख के बारे में बताएगा, और ये बहुत ही हमारे लिए साधना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सात्विक सुख, 18वां अध्याय 37 श्लोक। यद अगरे विषमिव परिणामे अमृतत्वम्, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। यद अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। यत्तदग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम्, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। संस्कृत देखिए। यत् तद अग्रे विषम इव। देखिए, संस्कृत में दो शब्द आते हैं, इव और एव। अगर हम इंग्लिश में बोले, IVA और EVA, इवा और एवा, तो इवा मतलब होता है जस्ट लाइक, और एवा मतलब होता है सर्टेनली। जैसे मैं कहूं, ये व्यक्ति शेर की तरह है, तो सिंघम इव, इस सिंह की तरह है।
और सिंह ही है, मतलब शेर ही सामने आ गया, तो सिंघम एवा, ये शेर ही बैठा है। समझ में आ रहा है? तो इवा मतलब लाइक, और एवा मतलब वही है। तो देखिए संस्कृत देखिए, यत्तद अग्रे विषमिवा, जो सुख स्टार्टिंग में विष जैसा लगता है, बिल्कुल कड़वा लगता है, परिणामे अमृत ओपमम, लेकिन उसका परिणाम या रिजल्ट अमृतमय होता है। तत्सुखम सात्विकम, वैसा सुख सात्विक होता है। प्रोक्तम, यानी ऐसे सुख को सात्विक कहा जाता है लोगों के द्वारा। और आत्म बुद्धि प्रसादजम, और ऐसा सुख जीवात्मा को और बुद्धि को बड़ा सुख प्रदान करने वाला होता है, या प्रसन्न करने वाला होता है। तो क्या आप फीचर्स देख रहे हैं सात्विक सुख के? स्टार्टिंग में जहर है, एंड में अमृत है। ठीक है, स्टार्टिंग में लगेगा जहर पी रहे हैं, और एंड में रहेगा अमृत पी रहे हैं। अब इसका हमारी भक्ति से क्या संबंध है? देखिए, जैसे हम साधना भक्ति कर रहे हैं, साधना भक्ति का अर्थ होता है कि हम अपनी इंद्रियों से कृष्ण की सेवा करते हैं, अपनी इंद्रियों से। तो जब हम साधना भक्ति करते हैं, जैसे रोज जपा करते हैं, मंगल आरती जाते हैं, गीता क्लास में आते हैं, तो स्टार्टिंग में ये सब कड़वा लग सकता है, और कड़वा लगना ही चाहिए। क्यों ऐसा क्या है? क्योंकि जीवात्मा अविद्या से ग्रसित है, इसीलिए उसको कड़वा लगना ही चाहिए। जैसे एक जॉन्डिस पेशेंट को मीठी कैंडी कड़वी लगनी ही चाहिए, लगती ही है क्योंकि जॉन्डिस है उसको। और बुखार में खाना खाना खराब लगता ही है। जैसे एक भक्त को बुखार हो गया है आज, तो बता रहे थे बाबू जी खाना खाने का बिल्कुल इच्छा ही नहीं कर रही, बहुत मुश्किल से 2 रोटी खा रहे हैं। तो बुखार है मतलब खाना खाना खराब लगेगा ही, लगना ही चाहिए। वैसे ही अविद्या रूपी बीमारी से हम ग्रसित है, तो साधना करना कड़वी लगती ही है। सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है, जपा करना अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए साधना को डेली करना होता है, भले ही कड़वा लग रहा है। जैसे जॉन्डिस पेशेंट को अगर ठीक होना है तो उसको कैंडी खानी ही पड़ेगी, भले ही उसको कड़वी लग रही हो। और कैंडी खाते 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 एक दिन आएगा, वो कैंडी उसको मीठी लगना शुरू हो जाएगी, तब उसका जॉन्डिस खत्म। इसीलिए साधना को डेली करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम डेली करेंगे तो जो रजोगुण और तमोगुण है वो नष्ट होगा। ठीक है, इससे बिल्कुल इफेक्ट मत होइए कि आज कैसा लग रहा है। आज तो कड़वा लगना ही है, लेकिन बाद में अमृत बन जाएगा। ये हम जब भी साधना करें तो बाद का देखें कि बस इसी नाम जब से मैं एक दिन कृष्ण प्रेम को प्राप्त करूंगा, भले ही मुझे आज कैसा भी लग रहा हो। और जैसे जैसे नाम जप करते करते भक्ति करते करते सतो गुण बढ़ता है, ये सारी चीजें हमें एक दिन अच्छी लगने लगेंगी, भले ही अभी अच्छी नहीं लग रही हो, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण बहुत बढ़ा हुआ है। लेकिन जब रजोगुण तमोगुण खत्म होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए कड़वा है तो उसको सहन करो, लेकिन करते रहो करते रहो करते रहो। वन डे पॉइजन बिकम्स नेक्टर। इसीलिए कड़वा है स्टार्टिंग में, अगर करते रहेंगे तो रजोगुण तमोगुण नष्ट होगा, और फिर हमारे लिए अमृत होगा। ठीक है, जैसे कोई मान लीजिए कहे कि मुझे गीता क्लास में आना अच्छा नहीं लगता है, तो बहुत सिंपल प्रश्न पूछिए, क्या अगर आप गीता क्लास में नहीं आएंगे तो आपको क्लास में आना अच्छा लगना लग जाएगा? बताइए। जब करने का मन नहीं करता तो क्या बिना जब किए मन लग जाएगा? अरे कड़वा लगेगा, कड़वे को सहन करो, उसी से ठीक होगे। ये बहुत सुंदर हम सीख रहे हैं। भक्ति करना अच्छा नहीं लग रहा है, भक्ति में उत्साह नहीं हो रहा, भक्ति में सुख नहीं मिल रहा है, तो क्या भक्ति नहीं करने से भक्ति का सुख मिल जाएगा? बताइए।
ये तो कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। तो कड़वा लग रहा है, पर उसको करते रहना है, यही कड़वा एक दिन जाके अमृत बनेगा। ठीक है। प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे, मतलब इसमें दोनों से, और क्या है, श्लोक नंबर है 36 37, दोनों का ट्रांसलेशन इसमें है। ठीक है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे तीन प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। इस ट्रांसलेशन को बड़े ध्यान से समझिए। जिसके जिस सुख के विषय में, मतलब जिस सुख से बद्ध जीव भोग करता है, वो सुख रजोगुणी तमोगुणी होता है। और जिस सुख से जीवात्मा का दुख अंत होता है, वो सतोगुणी सुख होता है। मैं बहुत धीरे धीरे जा रहा हूं। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिनके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत होता है, तो जिससे दुखों का अंत होता है वो है सात्विक सुख, और जिससे जीवात्मा भोग करता है वो है राजसिक और तामसिक सुख। ठीक है। जो प्रारंभ में विषय विषय लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। ठीक है। स्टार्टिंग में पॉइजन, एंड में नेक्टर। ये सात्विक सुख का वो है, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स है। बस कहा जाता है। ठीक है, मैं एक बार पढ़ता हूँ ट्रांसलेशन इनका फिर से। ठीक है। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, लेकिन आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। हितभूषण टीका देखिए। भगवान अब तीन प्रकार के सुखों का वर्णन करने जा रहे हैं। तीन हरे कृष्णा। तीन प्रकार के सुखों का वर्णन करने जा रहे हैं, क्योंकि सुख ही सभी कर्मों का उद्देश्य होता है। बहुत सुंदर। हम लोगों ने कल तीन प्रकार का संकल्प देखा था और तीन प्रकार की बुद्धि देखी थी। तो कल का लिंक ये था कि व्यक्ति सब संकल्प की बुद्धि से, इसीलिए वहां पे तीन प्रकार की बुद्धि और संकल्प के बारे में भगवान ने बताया था। अब आज का लिंक देखिए, बहुत सुंदर है। इसमें कहा जा रहा है, देखिए इस जगत में हर व्यक्ति कुछ कर्म कर रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या है? उसको दुख प्राप्त करना है ना? नहीं, कैसे अपने कर्मों को करूं जिससे कि मुझे सुख प्राप्त हो? भाई सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, उसको ये तो नहीं सोच रहा कि मैं सुख करूंगा दुख प्राप्त हो मुझे, मैं दुखी हो जाऊं सुख करके। ये तो सिंपल है, नहीं हो रहा है। वो अपने कर्मों को सुख के लिए करता है, पर के अनुसार उसके सुख की धारणा होगी। दिस इज द मेन पॉइंट। ये आज का थीम। हर व्यक्ति कर्म करता है सुख प्राप्त करने के लिए, पर जिसका जैसा चित्त होगा उसकी वैसी सुख की धारणा होगी। चले जाओ वहां पे सेटल हो जाओ, तो सुखी हो जाओगे, सफल हो जाओगे। किसी का रहता है कि बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर लूंगा, बहुत बड़ी गाड़ी ले लूंगा, बंगला ले लूंगा, सुखी हो जाऊंगा। या कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मैं कुछ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं भक्ति करके सुखी हो जाऊंगा, भक्ति करूंगा। हर व्यक्ति कर्म करता है सुख के लिए, पर व्यक्ति के चित्त के अनुसार उसके सुख की धारणा लग रहती है। और जो सात्विक होता है, जो सात्विक व्यक्ति जिसका चित्त सत्वगुण में रहता है, वो सोचता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, बस सिंपल। पैसा कमाओ, यहाँ जाओ वहां जाओ, तो करना ही नहीं। कई बार भक्त से कहते हैं लोग, बातें होती है भक्तों से कि अरे आप लोग तो बैकवर्ड है। नहीं, बैकवर्ड नहीं है, मन ही नहीं करता। नहीं मिली, या आप ऐसे हैं वैसे हैं तो आप भक्ति कर रहे हैं। मतलब उनको लगता है कि जो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता वो भक्ति करता है। कहीं जॉब लगी नहीं, कुछ हुआ नहीं, मेहनत करनी नहीं थी, भक्ति करने लग गए। और वो समझ नहीं पाते कितना सुखी है। ठीक है। लेकिन जो रास्तिक होते हैं, तामसिक होते हैं, उनके सुख अलग अलग प्रकार के होते हैं, उन्हें देखेंगे आगे जाके। ठीक है। थीम समझ में आ रहा है? थीम ये है कि कर्म सुख कौन सा। सिंपल। अभ्यास आद्र मते से शुरू होते हुए 1.5 श्लोकों में वह सत्वगुणी सुख का वर्णन करेंगे। ठीक है। वह सुख जिसमें संतोष का उदय निरंतर अभ्यास के द्वारा होता है, एक आकस्मिक सुख, ऐसा सुख सत्वगुणी होता है। देखिए बहुत बहुत सुंदर बात। बार बार भक्ति करते रहते हैं तो हमारे हृदय में जो बुरी वासनाएं होती है
या इस जगत को भोगने की जो इच्छाएं रहती हैं वो गायब होने लगती। जिसकी एक भी वासना गायब नहीं हुई है, प्लीज रेज योर हैंड्स। वो नाम जप कर रहा है और उसकी एक भी वासना, मैं नहीं कह रहा हूँ सब वासना खत्म हो गई, कोई एक भी वासना खत्म ना हुई। कोई ऐसा है भैया, कैसे कोई ऐसा महानुभाव है, इसमें होती ही है, ठीक है, और समाप्त हुई है, इसलिए लंबे समय तक भक्ति कर रहा है, वरना करते ही क्यों। अगर रिजल्ट ही नहीं आ रहा तो भक्ति भक्ति जाती रहती है, व्यक्ति संतुष्ट होता रहता है। बहुत सुंदर है। मैं एक भक्त से मिला था वृंदावन में, बहुत अच्छी रचना, गृहस्थ में है, बेड है ना, कोई मतलब कूलर है ना, कुछ है ही नहीं, अभी गर्मी का सीजन है ना, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल लिविंग, बहुत जबरदस्त, मतलब उनको देख के मजा आ गया। वो कह रहे हैं मैं संतुष्ट हूँ, हॉल है बस सिंपल, और बाथरूम सिंपल, ज्यादा कोई तड़क भड़क नहीं, बहुत सुंदर। तो संतुष्ट हो जाता है भक्त, बात समझिए। उसको अब मेकअप करना, बहुत महंगी 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 चीजें इकट्ठा करना उसको रुचि ही नहीं आती, क्योंकि उसकी भोगने की वासना ही समाप्त हो जाती है, और वो भक्ति करने में ही अपना सुख मानता है। जैसे राजसी लोग क्या रहता है, नौकरी लग जाए, प्रमोशन नहीं हो रहा, उसको मैं, लेकिन भक्त को टेंशन क्या होती है, बस सुबह सुबह 16 माला हो पाएगी नहीं हो पाएगी। भक्त की ये टेंशन, टेंशन दोनों को है, पर भक्त की टेंशन अलग है। भगवान 16 माला अच्छे से हो जाए, 16 माला सुबह अच्छे से हो जाए, यही जीवन की सफलता है भक्त की। तो ये सुख जो है सात्विक सुख। ऐसे सुख का आनंद लेते हुए व्यक्ति संसार जा निगच्छति, सिंपल है, जब भोग की वासना ही समाप्त हो रही तो दोबारा जन्म कैसे होगा। तो इस ऐसे भक्त जो होते हैं, जिनकी जो भक्ति करते रहते हैं, भोग की वासना समाप्त हो जाती है, वो इस जगत में रहते हुए भी इस जगत के नहीं होते, हम मतलब जीते जी मुक्त, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। शुरुआत में यह यत्तद अग्रे विषमिव, अर्थात सत्वगुणी सुख का वर्णन सारे कष्ट भरे होते हैं। मतलब देखिए, स्टार्टिंग में हर किसी को प्रॉब्लम होती है। देखिए मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग महाराज जी लोग को देखते हैं, बहुत नाम में रुचि प्राप्त है, बहुत भक्ति का मतलब जबरदस्त भक्त हैं ये सब। तो अब क्या वो जबरदस्त भक्त स्टार्टिंग से ही थे? नहीं, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है, समझ में आ रहा है। हम अभी हम लोग नए नए, तो जो हम देखते हैं एडवांस, स्टार्टिंग से ही ऐसे रहे होंगे ना, स्टार्टिंग से कोई ऐसा नहीं रहता है, सब लोग परिश्रम करके ही आगे बढ़ते हैं, सब लोग साधना करके ही आगे बढ़ते हैं। सुबह उठना, हरिनाम जप करना, श्रवण करना, ये सब कठिन लगता है, लेकिन करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, देन वी बिकम यूज्ड टू इट। बारे में वो कह रही थी, प्रभु जी सोचा नहीं था कि हम क्लास कर पाएंगे इतने लंबे समय तक, आप कर रही, डेली आ रही, क्यों? क्योंकि करती रही इसलिए कर पा रही। आप कैसे कर पा रहे हैं? ये नहीं कि अरे यार आज तो मन नहीं कर रहा, आज क्या है, ऐसा है वैसा नहीं, उन्होंने एफर्ट डाला कि नहीं, मुझे बिकम यूज्ड टू इट। मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ, जो तपस्या आप डेली करेंगे, मन उसका अभ्यस्त हो जाता है, और तब वो आसानी से होने लगती है। भले ही स्टार्टिंग में थोड़ा कड़वा कड़वा लगेगा, लेकिन करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, वही एक्टिविटी आपको अनंत सुख देगी। तो भक्ति क्रिया है, नाम जप करना, कथा श्रवण करना, ये असीमित सुख देगी आपको, बस लगे रहना चाहिए, छोड़ना नहीं, ठीक है। ऐसा इसलिए है ऐसा इसलिए है क्योंकि मन को नियंत्रित करना मुश्किल होता है, क्योंकि आत्मा ने अपने आप को शरीर से भिन्न एक व्यक्ति के रूप में अभी प्रकट नहीं किया है, लेकिन बाद में यह बहुत मीठा हो जाता है, जैसे अमृत की गिरती हुई धारा। जब व्यक्ति को समाधि की स्थिति आत्मा को शरीर से भिन्न रूप में प्रकट देख पाता है। बहुत सुंदर सुंदर लाइन है, तो समझिए अभी हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, मतलब बाकी लोग को तो पता नहीं होता, बाकी लोग शुद्ध भक्त हो यहाँ पे, मुझे तो पता नहीं, अपना पता है। अभी मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, जैसे ही नाम जप करने बैठते हैं, ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब इसकी समझिए टर्मिनोलॉजी। देखिए, भोग के विचार आने से पहले में शरीर, मैं बहुत धीरे जा रहा हूँ, बहुत ध्यान दीजिएगा इसको। आप जब करने बैठे, भोग के विचार आया, भोग का यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू आर बॉडी। हमारा फॉल्स ईगो मनवाता है कि तुम ये शरीर हो, क्योंकि जब हम अपने को शरीर मानेंगे तब हमें भोग के विचार अच्छे मानेंगे। उसके बाद समझ में आ रही, जो व्यक्ति अपने आप को शरीर ही नहीं मान रहा, वो भोग करेगा क्या शरीर का? तो शरीर से नहीं करेगा।
तो फॉल्स ईगो जो है, हमारा जो मिथ्या अहंकार है, ये हमें शरीर, और फिर हम उस हिसाब से भोगों में लिप्त होते हैं। तो भक्ति करते करते, जो बात यहाँ पे हो रही है, भक्ति करते करते जो मिथ्या अहंकार की नॉट है ये कट जाती है। मैं ये शरीर हूं, ये कट जाता है। आप फेस समझिए, जब मैं स्टार्टिंग में भक्ति करना शुरू किया तो ये भावना बहुत बड़ी हुई थी कि मैं शरीर, ठीक है, भोग के विचार आए, मैं अपने आप को शरीर से पहचान कर रहा हूँ, तुरंत भोगों में लग गया। तो कठिनाई थी भक्ति करने में। तो अपने आप को थोड़ा शरीर से अलग माने, भोग के विचार आए भी, कंट्रोल, भोगों में नहीं जाना। ऐसे कड़वा लगते 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 धीरे 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 मीठा हो जाएगा। मीठा मतलब हम अपने आप को शरीर मानना ही छोड़ देंगे, और तब भक्ति करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमारा मिथ्या अहंकार बहुत बड़ा रहता है, तो हमारा हमें मन को संयमित करना कि मन भोगों में ना जाए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम पहचान करते हैं अपने शरीर के मन से, ना बढ़ जाती है कि मैं शरीर से अलग। इसीलिए महाप्रभु बोलते हैं विद्या वधु जीवन, पहला श्लोक शिशाष्टकम, विद्या वधु, वहां विद्या मतलब क्या है, अपने आप को शरीर से अलग समझो। दिखेगा या उसको रियलाइज होगा कि वो शरीर से अलग, उसकी ये भावना बढ़ेगी, ठीक है। जैसे बात यहाँ पे ये हो रही है कि जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है साधना कर कर, और तब कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाती, तब वो अमृत होता है, तब हम आत्मा का आनंद, भक्ति का सुख डायरेक्टली परसीव कर पाते हैं। तो ये बात यहाँ पे हो रही है, देखिए। पर हिज होलीनेस चंद्रमौली स्वामी महाराज, चंद्रमौली, आप नाम सुना होगा आपने, चंद्रमौली महाराज जी बहुत सुंदर। देखिए वो क्या बोले, एक बार सेमिनार में, अब मैं कैसे दिखाऊं, आपके आसपास अगर कोई गेट हो, मतलब रूम का गेट हो या कोई भी गेट हो, क्या क्या जबरदस्त गेट है भाई, जबरदस्त। कभी ऐसा विचार आता है आपको, आप किसी गेट को देखो, भूख करने का विचार है, जबरदस्त गेट है यार, क्या इसका डिजाइन है। मतलब रूप को देखें तो क्या आता है, जबरदस्त रूप है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, तो भूख करने का विचार आता है। लेकिन जैसे ही गेट को देखते हैं तो कोई विचार नहीं आता। बहुत सुंदर बात बोली उन्होंने, जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति प्रभु को देखता भी है तो वो गेट के समान ही लगता है। बहुत ही सुंदर, भोग की वस्तु देख रहा है, विचलित नहीं। गेट को देख के विचलित होता है, हैंड रेस करो, गेट को देखा भोग के विचार आना शुरू होगा, कभी नहीं होता। ऐसा ही होगा हमारे साथ, या ऐसा ही होता है जो साधना करते 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 वो इस अमृत तक पहुंचता है, सारी भोग की वासना खत्म, भक्ति का पूरे सुख का अनुभव कर रहा है, यहाँ पहुंचना है, ये अमृत है, ठीक है। हाँ, यह सतोगुण का सुख उस बुद्धि के द्वारा उत्पन्न होता है जो आत्मा पर केंद्रित होने के कारण शुद्ध हो गई। यहाँ पे आत्मा मतलब भगवान पे, मतलब जिसकी बुद्धि भगवान पर केंद्रित है, तो भगवान से प्राप्त होने वाले सुख का अनुभव कर रहा है और वो संतुष्ट है। शुद्धता का कार्य के प्रदूषण का पूरी तरह से उन्मूलन, मतलब सारी भोग की वासना जड़ से ही समाप्त हो गई, एक भी वासना बची ही नहीं, और भक्ति का अनुभव कर, ये हमारा अमृत है जिसको हमें पाना है। लेकिन उसके लिए पहले हमें विष पीना पड़ेगा। समुद्र मंथन में पहले विष निकला था, उसके बाद अमृत आया था, ठीक है। तो साधना करेंगे तो पहले विष निकलेगा, या मतलब विष करते रहें, नेक्टर। चाहे आज कैसा भी लग रहा हो, गीता क्लास में आना, भक्तों से बात करना अच्छा ना लगता हो, कुछ भी हो, लेकिन भक्तों के संग में रहना है, क्लास भी सुननी है, 16 माला का जप भी करना है, करना है। बहुत सुंदर श्लोक है हमारे भक्ति के संदर्भ। तात्पर्य देखिए, बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है, इस प्रकार वह चर्वित चरवण करता है। मतलब है क्या, वो बस आहार निद्रा भय मैथुन में लगा है, और जो चबा लिया है उसी को चबा रहा है, पुनः पुनः चर्वित चरवना नाम, जिसमें अब कोई रस रह नहीं गया उसी को वो चबाया जा रहा है, चबाया जा रहा है, ये जा रहा है पर कोई सुख नहीं मिला, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमारे साथ हुआ है, लेकिन कभी कभी ऐसे से भव बंधन से मुक्त रहता है। दूसरे शब्दों में, बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पूर्णामृत का उदय होता है, तो कभी कभी बात तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। सिंपल। श्रील प्रभुपाद जी एक बार किसी गार्डन में, एक डेली वो मॉर्निंग वॉक करते थे उसी गार्डन में, उसी पार्क में, पर उनका वॉक करने का तरीका था डेली क्लॉकवाइज, पर एक दिन वो एंटी क्लॉकवाइज वॉक कर रहे थे उसी पार्क में। तो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य ने कहा, प्रभुपाद जी आज ही तो प्रॉब्लम है हमारी, हम हर योनि में आहार निद्रा भय मैथुन का सुख लिए हैं, और हर बार सोचते हैं इस बार कुछ अलग है, वही पार्क है, वही आहार निद्रा भय मैथुन, लेकिन इस बार कुछ अलग है, पर है वस्तु से।
को सुख मिलता है निद्रा में तो फायदा क्या मनुष्य जीवन का पाने का? मनुष्य जीवन पा के भी आप सुअर जैसे सुख में संतुष्ट हैं तो क्या फायदा हुआ मनुष्य जीवन मिलने का? इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति सुसंगति में भक्तों को कि मुझे ऐसे निकृष्ट सुख में अपना जीवन नहीं वेस्ट करना, फिर वो भक्ति करता है और तब वो ऐसे दो कौड़ी के सुख से ऊपर उठता है। ये बाबा जी कह रहे हैं। ठीक है, धन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। स्पष्ट है, ये सारी विधियां बहुत कठिन और विश्व, यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी ने बोली थी एक बार। प्रभुपाद जी बोलते हैं जिसने एक बार, ये पूरा फोकस मेरा इसी पे, जिसने, प्रभुपाद जी बोले, जिसने एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से अपना हृदय शुद्ध कर लिया। कितनी बार करना है भैया? वन टाइम इन्वेस्टमेंट। जिस व्यक्ति ने एक, वो हमेशा के लिए सुखी होगा, हमेशा के लिए सुखी होगा, सो कोई दुख प्रभावित नहीं कर पाएगा। ही परफेक्टेड हिज लाइफ। एक बार पूरे जीवन काल, एक बार हृदय शुद्ध हो गया भाई साहब, फिर कभी गंदा नहीं होगा। हम हमेशा सुखी रहें। और ध्यान दीजिएगा, भागवतम प्रभुपाद जी बोलते हैं भागवतम के परपुट में, जब किसी व्यक्ति को तपस्या का फल मिल जाता है तो वो, मान लीजिए कोई व्यक्ति बैंक की तैयारी कर रहा है, उसका बैंक एग्जाम क्लियर हो गया, नौकरी लग गई, तो नौकरी लगने के बाद उसको ये ध्यान नहीं रहेगा कि उसने कितनी तपस्या करी थी। ऐसा जीवन में तो भी देखा आपने, आपने बहुत तपस्या करी हो, कहीं सफल हो गए हो, तो कितनी तपस्या की ध्यान नहीं रहता। ऐसे ही एक बार हृदय शुद्ध हो गया तो कितना संघर्ष किया उसको भूल जाएंगे। अब क्या है, अब तो दिव्य सुख में ही ये बात होती है। ठीक है, ये था सात्विक सुख के बारे में। इंद्रिय संयोगात् यत्तद् अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसम स्मृतम्। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तद् अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसम स्मृतम्। इंद्रिय संयोगात्, जब इंद्रियां इंद्रिय विषयों के संयोग, मतलब जब इंद्रियां इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती हैं, उससे जो सुख उत्पन्न होता है, यत्तद् अग्रे अमृतोपमम्। वाह, मजा आ गया, क्या लाजवाब डिश है। जैसे रखा कुछ गर्मा गर्म, कुछ भी खाने का अच्छा, जबान पे रखा, वाह जबरदस्त बना है, जब उत्पन्न हुआ वो अमृत है, लेकिन बाद में परिणामे विषम इव, लेकिन उसका परिणाम क्या है? विष, जहर है, दुख जैसा है। तत्सुखम संस्मृता, ऐसा सुख एंड रिजल्ट अमृत था। यहाँ पे स्टार्टिंग में अमृत है, एंड में जहर है। और हम जानते ही हैं अंत भला तो सब भला, लेकिन यहाँ पे अंत भला नहीं है, सब कुछ भला नहीं। तो इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विषय तुल्य लगता है, वह जोगणी कहलाता है। स्पष्ट है। इसमें प्रभुपाद जी का परपोट जो है ना, सख्त है, कठोर है, ठीक है, लेकिन देखेंगे हम गीता भूषण का, देखिए वह सुख जो इंद्रिय विषयों के संपर्क में आने के कारण उत्पन्न होता है, अर्थात संयोगात, जैसे सुंदर रूप या अमृत जैसा लगता है और जिसका उपभोग किया जा सकता है, लेकिन बाद में जो दुख से भरा होता है और जहर के समान बन जाता है। और जहर का मतलब भी क्या है, और जो व्यक्ति को नरकगामी बनाता है, ऐसा सुख रजोगुण में होता है। आप सुख तो ले रहे हैं, जहर, नरक। ठीक है, देखिए समझिए इस बात को। इंद्रिया मतलब यहाँ पे क्या है? इंद्रिय मतलब पांच ज्ञान इंद्रिय, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। तो जब ज्ञान इंद्रिया अपने विषयों के संपर्क में आती है तो बहुत अच्छा लगता है हमें। जैसे खाएगा बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा उसके, या फिर अगर मान लीजिए ज्यादा खा लिया तो पेट खराब हो जाएगा या डायबिटीज हो जाएगी, और एंड रिजल्ट क्या है? बीमारी। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसे, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा टीवी देखता है, कंप्यूटर देखता है, या बहुत ज्यादा गेम खेलता है, आंखों से चश्मा लग जाएगा। तो बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि स्टार्टिंग में तो बड़ा अच्छा लग रहा है इंद्रियों को, लेकिन एंड रिजल्ट बाद में वो दुख का कारण है। अब बाबा जी तात्पर्य जो है मैं पढ़ दूंगा एक बार, उसके बाद मेन पॉइंट है वो बोलने का प्रयास करूँ। तात्पर्य देखिए प्रभुपाद जी, यहाँ पे जो इंद्रियों का, इंद्रिय विषयों का जो सुख है, तो प्रभुपाद जी जो इस संसार में हाईएस्ट सुख माना जाता है, जो है नहीं सुख, उसकी बात करेंगे। किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती हैं कि वह उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उससे संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुख का लग सकता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विष तुल्य बन जाता है।
विवाह विच्छेद हो जाता है, फिर शोक विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख से बचना चाहिए। क्यों आपको कभी आप मानते हैं इस बात को जो पापा ने लिखी है? आप पता है कि आप वीडियो ना कर सकते, लेकिन आप कुछ तो बोल सकते हैं। मानते हैं। मानते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। देखिए, मैं बहुत नहीं बोलूंगा लेकिन सिंपल बताता हूँ। हाँ, जब या ऐसा नहीं कह रहा गुजरेंगे, या व्यक्ति गुजरता ही क्या दौर, वो मुझसे प्यार करती है, वो मुझसे प्यार करता है, आई लव यू, ये है, उसने देखा मुझे, उसने मुझसे बात करी, उसने टच किया, ये किया, वो गुजर चुका है या शायद गुजरेगा, लेकिन जो भक्ति माता, चलो वो नहीं गुजरेगा, वो जानता है चीजों को। लेकिन प्राय इस मतलब यंग एज में ऐसा होता ही, अब मुझे उससे बात करनी है, कुछ बोलना है, व्हाट्सएप नंबर ये है वो है, मिलना है, फलाना धमाका, नौटंकी चलती रहती। मैं उसके बिना रह नहीं सकता, वो मेरे बिना रह नहीं सकती, या रात रात भर आई लव यू फलाना धमाका, सब नौटंकी। और यही हर फिल्म का कंटेंट रहता है। बस ये समझना है, इस संसार में प्रेम है ही नहीं, यहाँ पे केवल लस्ट है, लस्ट का बाजार चलता है, बस सिंपल। हो सकता है कोई लस्ट को प्रेम का नाम दे, बहुत सिंपल मैं बता रहा हूँ। अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन हमारा सेंटर रहेगा, हमारा प्रेम है ही नहीं वहां। जैसे जैसे पापा जी बोलते हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोलते हैं आपस में, और कुछ महीने बाद दोनों कोर्ट में आते हैं डाइवोर्स के लिए। अब बताइए, बिकॉज फिजिकल अट्रैक्शन पे बेस्ड है रिलेशन ना भाई, तो टूटना ही टूटना है। कोई सेवा भाव नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं लेनी है उसकी, टूटना ही होगा फिर। ये सब रजोगुण है। अगर आप किसी सुंदर स्त्री या पुरुष को देखें और आपके हृदय में कुछ पिंचिंग सेंसेशन हुआ, कुछ अजीब सा हुआ, इट मीन्स आपके हृदय में रजोगुण है। अब वो खुद चेक करना है। किसी भी सुंदर स्त्री को देखा, सुंदर पुरुष को देखा, स्त्रियों हृदय में आया तो काफी अच्छा है, या अच्छा नहीं मतलब कुछ भी पिंचिंग, कुछ भी, अब मैं तो क्या बताऊं कैसा लगता होगा, सबका अलग है। कुछ कुछ होता है, अगर कहता है कुछ कुछ हुआ अगर हृदय में, तो रजोगुण है। इफ यू फील लिटिल डिस्टर्ब, रजोगुण है, आपके हृदय में रजोगुण है। अब देखिए पॉइंट क्या है, रजोगुण में है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कहने का सेंस ये है, ऐसा नहीं कि मतलब, देखिए बहुत सिंपल है। अगर आपने अपनी बीमारी को डायग्नोस कर लिया, हाँ भाई रजोगुण बहुत ज्यादा दिक्कत है, दवाई लो ना उसकी, सिंपल है। और दवाई क्या है, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे, ये दवाई। पता नहीं जब जब टॉक मैंने पता नहीं बोला नहीं बोला, एक श्लोक है मेरे पास जिसमें बोलते हैं भगवान की मेरे नाम के द्वारा ही काम वासना खत्म हो सकती है, और कोई उपाय नहीं, वाह काम वासना खत्म हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए गंभीरता से नाम जब करेंगे धीरे धीरे, ये सब जो रजोगुणी स्वभाव हमारे हृदय में फंसा हुआ है तो दूर होगा। ठीक है, तो सिंपल गोपाल जी यहाँ पे क्या है, रजोगुण का मतलब गोपाल जी यहाँ पे सिंपल गुण का काम है। लेकिन अगर, ठीक है मैं और नहीं बोलूंगा, और बात नहीं करूंगा, तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, प्लीज ज्वाइन अगेन। हम लोग तामसिक सुख के बारे में देखेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, तामसिक सुख के बारे में देख रहे हैं। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मना निद्रालस्य प्रमादोत्थम बंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। संस्कृत देखिए, यद अग्रे चानुबंधे, अनुबंधे मतलब आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधे, बिल्कुल अंधे हैं कि आत्म साक्षात्कार करना मानव जीवन का लक्ष्य है, क्या करना है क्या नहीं करना है खुद खा रहे हैं, सब कर रहे हैं। ठीक, सुखम मोहनम आत्मान, क्यों कर रहा है, क्योंकि मोह से ग्रस्त है। तामसिक सुख मोह का कारण है। जैसे लोग शराब पी, नाली में गिरना सुख है, गिर रहते हैं शराब पी के। ठीक, निद्रा आलस प्रमादोत्थम, निद्रा मतलब नींद, आलस और प्रमाद मतलब पागलपन, इससे या इससे तामसिक सुख उठता है। या सिंपल लैंग्वेज में, जो व्यक्ति निद्रा आलस और प्रमाद में ही सुख को, उसी का सुख लेता रहता है, उसको तामसिक बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हो कुछ लोग सोने में सुख लेते हैं, मतलब वो मतलब ऐसे होते हैं कुछ व्यक्ति बस जैसे ही लेटेंगे सो जाएंगे। पता नहीं आप लोग ऐसे लोगों को जानते नहीं जानते, कुछ होते हैं ऐसे लोग, जहां लेटे सो गए, जहां लेटे सो गए। ठीक है, तामसिक सुख है। अनुवाद देखिए बाबा जी का, तथा जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है,
और जो निद्रा आलस्य तमो से उत्पन्न, ऐसा सुख जो शुरुआत से ही अर्थात अग्रे और अपनी पूर्णता में भी आत्मा के लिए केवल मोह का ही निर्माण करता है और वस्तुओं के वास्तविक स्वभाव को ढक लेता है, अर्थात मोहनम आत्माना। मतलब क्या है? शुरुआत से ही पागलपन, शराब पीना, मांस खाना, और बाद में यही चीजें व्यक्ति को जड़ बना देती। तो अपने अभी एक सेकंड, अभी आज एक रिलेटिव का फोन आया था मेरे पास दोपहर में, रिलेटिव का। तो वो कह रहे थे कि आते हैं, तो आश्चर्यचकित हो गया। अरे मैंने तो आपको शेयर करी नहीं क्लास मेरी, मतलब मैंने किसी रिलेटिव को क्लास दी नहीं। अब मतलब क्या करेंगे, सुनेंगे नहीं, कमेंट में पास करने का फायदा क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमें अभी क्लास तो मिल गई है, ठीक है, कृष्ण कृपा है। अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये सब हो गया बातें। तो उन रिलेटिव्स का एक बेटा है, वो पढ़ रहा है एक यूनिवर्सिटी में, ठीक है, हॉस्टल में। देखिए जो मेरे रिलेटिव हैं, अब वो इस्कॉन से कनेक्टेड भी हो गए, इस्कॉन से मतलब काफी उनका मतलब इस्कॉन के भक्त है, प्रॉपर वो भक्त है, ठीक है। तो उनका बेटा भी भक्त है। मतलब यहाँ पे ये फिट बैठेगा कंटेक्स्ट, यहाँ पे तो मैं बता रहा हूँ। तो उसका जो रूममेट है वो नॉनवेज खाता है, ठीक है। अब वो तो डिवोटी फैमिली से है, वो नॉनवेज खा रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। उसने सिंपली, देखिए, आपको नॉनवेज खाना है, ठीक है, आप खाइए, क्या कर सकते हैं, लेकिन जो नॉनवेज के बर्तन हैं उसका साफ कर दिया करिए। आप नॉनवेज बनाए, नॉनवेज खा लिए, ठीक, कोई बात नहीं। अब जो बर्तन आपने बनाया था, कम से कम साफ तो कर दो। खाता है वो, उसने नॉनवेज बनाया, और मतलब नॉनवेज तो हर समय नहीं खाता, वो कभी कभी खाता है। तो नॉनवेज बनाया जिस बर्तन में, वो बर्तन पड़ा रहता है ऐसे 1 हफ्ते तक, सड़ता रहता है। तो बड़ा अमेजिंग है कैसे रहता होगा। तो उसने कहा कम से कम बर्तन साफ तो कर दो, खाओ तो मजबूरी खाओ, तुम क्या कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो रूममेट है तुम मेरे, लेकिन कम से कम साफ तो करो। उसने बोला तुम्हें रहना है तो रहो, मैं अपनी ये बुरी हैबिट नहीं छोड़ूंगा। तमोगुण। मैं जब ये सुना, ओ देखिए, जानता है गंदी हैबिट है पर छोड़ेंगे नहीं। तुम रूम छोड़ दो, लेकिन मैं अपनी इस गंदी हैबिट को नहीं छोड़ूंगा। भाई पागलपन नहीं तो बताइए क्या है। तो स्टार्टिंग से ही पगलाए रहते हैं ऐसे लोग, यही जो खाते पीते यही चीज उनकी बुद्धि को जड़ कर देती। वो समझ ही नहीं पाते क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सिर्फ रहता है तामसिक। और अद्भुत बात तो ये है कि कुछ प्रचारक, तुम कुछ भी खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, तुम कुछ भी खाओ। तो ऐसे लोग भी तामसिक, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, बहुत अमेजिंग है। देखने ये गीता पढ़ने का ही फायदा है, तो देख पाएगा कि लोग कैसे एक्ट करते हैं गुणों के अनुसार, कैसे वाकई में जो हम पढ़े रहे हैं, जो पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, वो कार्य करता है संसार में, दिखता है, ठीक है, उत्पन्न होता है। ऐसा सुख तमोगुण में कहलाता है, स्पष्ट है। आलस्य का अर्थ है इंद्रियों के कार्यों को करने में थकावट। क्या आप ऐसे लोगों से मिले हैं कि आप उनसे कुछ कहें कि भैया ये कर दो, अभी मन नहीं है करने का? क्या ऐसा देखें? चलिए ठीक है, अभी मन नहीं है करने का, अभी मत कहो करने का। तो ऐसे लोग तमोगुण में आते हैं। कभी कभी देखते हैं कुछ तमोगुण में आते हैं, ठीक। प्रमाद का अर्थ है, देखिए जो मैं बता रहा था उस लड़के का, प्रमाद का अर्थ है जो करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए उस पर ध्यान न दे। मतलब अगर अपने कंटेक्स्ट में बात करें भक्ति के बारे में, जप करने के समय बात नहीं करना चाहिए पर करेंगे। क्लास में इधर उधर ध्यान ना भटकाए, इधर उधर ना देखे, इधर उधर देखें, पता है क्या गलत है फिर भी गलत ही करेंगे, इसको बोलते हैं प्रमाद। पता है ये चीज सही नहीं है पर आदत से मजबूर। परपुर देखिए प्रभा जी का, जो व्यक्ति आलस्य निद्रा में ही सुखी रहता है वह निश्चय तमोगुणी, स्पष्ट है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस तमोगुणी है, तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं ब्रह्म मोह है, उसे ना तो प्रारंभ में सुख मिलता है ना अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी है उससे प्रारंभ को स्पष्ट देखिए, समझिए। रजोगुण में क्या था? स्त्री या पुरुष संग। तो हो सकता है कि स्त्री पुरुष सब संभोग करें तो कुछ स्टार्टिंग में सुख मिले, सो कॉल्ड सुख मिल जाए, लेकिन एट द एंड उसमें तो स्टार्टिंग ही दुख से होती है, एंडिंग भी दुख से होती है। जैसे सिंपल शराब है, इतनी बदबूदार होती है, लोग पीते हैं, कितना पीने के बाद तो आप जानते हैं क्या होने वाला है, नरक में गर्म लोहा डाला जाए। तो स्टार्टिंग में भी दुख, एंड में दुख। देखिए शराब को बोलते हैं सड़ा हुआ आब। अगर शराब को आप संधि करेंगे तो आएगा सड़ा हुआ आब। आब मतलब होता है पानी। तो जो पानी बिल्कुल सड़ जाता को पीते हैं, बताइए मतलब कितना तमोगुण है, कितने अज्ञान में है, क्या बोला जाए, ठीक है। तो एट द एंड भी दुख है और स्टार्टिंग में दुख है। डिवाइस करते हैं,
सात्विक सुख में होता है स्टार्टिंग, राजसिक में स्टार्टिंग में कुछ थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लेकिन एट द एंड दुख ही दुख है राजसिक में। और तामसिक में तो स्टार्टिंग भी दुख, एंडिंग भी दुख। तो इसीलिए इन सबको कि मुझे सात्विक सुख की प्राप्ति करनी है, मतलब कम से कम मैं सात्विक सुख के स्तर पर आऊं, क्योंकि हम लोग देखे हैं सात्विक सुख का एक और मुख्य गुण है दुखांते च निगच्छति, कर देता है। अब ध्यान दीजिएगा, राजसिक सुख में दुख है, तामसिक सुख में तो दुख है ही है, पर सात्विक सुख में दुख का मिश्रण नहीं, तो बहुत कष्ट होगा उसको करने में, पर दुख कोई नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नाम जप करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, पर नाम जप करने में कोई दुख है क्या? कोई दुख नहीं। हाँ, ये कठिनाई है कि मन नहीं लग रहा है, लेकिन दुख तो बिल्कुल नहीं, या दुख जो है एट द मिनिमम लेवल होता है, तो कम से कम उसमें आना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा में यही रुकते हैं आज। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा।